नमस्कार दोस्तों, पुरोहित जी के चैनल में आपका स्वागत है। देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके नामों की सूची बनाई जाए तो बहुत से नाम ऐसे होंगे जिनके बारे में आज भी कोई नहीं जानता, लेकिन इन सभी नामों में से जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं वो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। अदालती आदेश के अनुसार इन तीनों को 24 मार्च 1931 को सुबह करीब 8 बजे फांसी लगाई जानी थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले विद्रोह की वजह से ही 23 मार्च को भारत के इन तीनों सपूतों को करीब शाम 7 बजे फांसी लगा दी और शव रिश्तेदारों को न देकर रातों रात सतलज नदी के किनारे जला दिए। इन तीनों वीरों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए ही शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत में कई तिथियां शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिनमें मुख्य 30 जनवरी, 23 मार्च, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर, 19 नवंबर और 27 मई है। 23 मार्च शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के विचारों और उनके सपनों को याद करने का दिन है। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। उसे ये फिक्र है हरदम, नए तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखे सितम की इम्तिहा क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम। ये अल्फाज हैं 24 साल के भारत के वीर सपूत क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, के जिले लायलपुर के गांव बंगा में हुआ, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 को हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। ये एक सामान्य वर्ग परिवार से थे, ये किसान परिवार से थे। भगत सिंह की दादी ने उनका नाम भागोवाला रखा, जिसका मतलब भाग्य वाला होता है। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। भगत सिंह बचपन से ही मेधावी थे। 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे। महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर उनके असहयोग आंदोलन में भाग लिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके दोस्तों ने स्कॉट सैंडर्स को गोलियों से भूंज दिया। भगत सिंह चाहते थे कोई खून खराबा न हो और अंग्रेज़ों तक उनकी आवाज़ भी पहुँचे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और स्वयं को गिरफ्तार करवाया। सुखदेव जी का पूरा नाम सुखदेव थापर था। इनका जन्म लुधियाना पंजाब में 15 मई 1907 को नौग्राम मोहल्ले में हुआ था। पिता का नाम रामलाल थापर व माता का नाम श्रीमती रल्ली देवी था। जन्म से 3 माह पूर्व ही पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनके ताऊ आचिंत राम ने इनका पालन पोषण करने में इनकी माता को पूर्ण सहयोग किया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जब योजना बन रही थी तो सैंडर्स को मारने में इन्होंने भगत सिंह तथा राजगुरु का पूरा साथ दिया। राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 में पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ। राजगुरु के पिता का नाम श्री हरि नारायण व माता का नाम पार्वतीबाई था। राजगुरु बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत प्रभावित थे। ये अपने दल में सबसे अच्छे निशानेबाज थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को
लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। सबको फांसी दे दी गई। वो किस सोच के आदमी रहे होंगे, इसका अंदाज़ा लगाइए। उनका आज़ादी के प्रति जुनून जो आज देखने को भी नहीं मिलता। आज़ादी का मतलब सिर्फ ज़मीन के भूभाग से आज़ादी नहीं, बल्कि अपनी सोच से भी आज़ादी करनी है। किसी खास दिन पर आज़ादी मनाना अच्छी बात है, पर सोचिए, यदि कोई क्रांतिकारी आकर पूछे, मेरे सपनों का भारत बना, तो क्या जवाब होगा आपका? आप एक आज़ाद देश के नागरिक बन पाए? सड़क पर फैला कूड़ा, देश के रिसोर्सेज का दुरुपयोग यह बता रहा है कि अभी भी भगत सिंह की आज़ादी अधूरी है, क्रांतिकारियों की आज़ादी अधूरी है। देश में कई भगत सिंह अभी भी चुप बैठे हैं। उनकी आवाज़ की ताकत बने, अच्छे नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे। आओ आज इन तीनों क्रांतिकारी वीरों की शहादत को नमन करें। जय हिंद, जय भारत।